बीटेक या बी स्टूडेंट हो और प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, डीएसए, एप्टीट्यूड, डेवलपमेंट या नेटवर्किंग। अगर आप भी ऐसे ही कन्फ्यूजन में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम टू नोविक हब चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त जयमीन रावल और आज मैं दिखाने वाला हूँ पूरा का पूरा 6 महीने का रोड मैप, जिससे आप फॉलो करके प्लेसमेंट की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और 80% कंपनीज को क्रैक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो कि बहुत ही सारे स्टूडेंट करते हैं वो आज मैं सबसे पहले क्लियर करूंगा। बहुत ही सारे स्टूडेंट हैं जो कि डायरेक्ट डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट कर देते हैं, रिएक्ट, नेटिव, जावा, ऐप डेवलपमेंट, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। लेकिन क्या ये रियलिटी है? नहीं। सबसे पहले आपको कोडिंग है और एप्टीट्यूड आपका क्लियर करना होगा, क्योंकि अगर आप ये दोनों राउंड क्लियर नहीं कर पाओगे तो 80% कंपनीज के अंदर आप इंटरव्यू में बैठ ही नहीं सकते और ये अपनी सारी डेवलपमेंट की स्किल शोकेस ही नहीं कर सकते। तो चलिए अब देखते हैं कि एप्टीट्यूड और डीएसए की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहला स्टेप, अपने एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करो। उसके अंदर कवर करो क्वांटिटिव, लॉजिकल, रीजनिंग, एनालिटिक्स, वर्बल, ये सारे जो क्वेश्चन है वो एप्टीट्यूड के अंदर सारे टॉपिक्स को कवर करो। दिन में 1 घंटा प्रिपरेशन 6 महीने के लिए एप्टीट्यूड की करनी ही करनी है। मेरा यकीन मानिए 6 महीने के बाद आप कोई भी कंपनी को क्रैक कर सकते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टॉपिक हमारा सबसे जो कि इंपॉर्टेंट है वो है डीएसए। डीएसए की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? डीएसए में सभी स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो है डायरेक्टली जो एक बहुत ही हार्ड टॉपिक चूज कर लेते हैं, जैसे कि ग्राफ, ट्री, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप डीएसए के हार्ड टॉपिक नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले जो भी लैंग्वेज आपको प्रीफर है, C++ या जावा और पाइथन, वो उसकी सिंटैक्स को क्लियर कीजिए। देन सीखिए एरे। एरे क्या होता है? एरे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देन स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, देन ट्री पे जाइए, देन बाइनरी सर्च पे जाइए, देन आप कीजिए थोड़ा सा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। मेरा यकीन कीजिए अगर आपने इतने टॉपिक कर दिए तो आप 80% कंपनीज को क्रैक कर सकते हैं। और एक गोल्डन टिप देना चाहता हूँ, हर रोज 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डीएसए में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। दिन में सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक हार्ड कीजिए और एक इजी कीजिए। 6 महीने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे डीएसए के अंदर, क्योंकि डीएसए में कंसिस्टेंसी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, 90% स्टूडेंट जो है वो सिर्फ लीड कोड पे ही अपना कोड करते हैं। लेकिन कुछ कंपनी है जैसे कि TCS, उसके अंदर क्या होता है कि कोडिंग राउंड के अंदर सारा का सारा कोड आपको जो है स्क्रैच से लिखना पड़ता है। तो उसकी प्रैक्टिस करने के कोड फोर्स या कोड शेप जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ कीजिए। उसके अंदर शुरू से कोड लिखिए, सिंटैक्स को प्रिपेयर कीजिए, लाइब्रेरीज कैसे कौन सी इंपोर्ट करनी है वो प्रिपेयर कीजिए। अब कोडिंग के बाद क्या? CS फंडामेंटल को क्लियर कीजिए, क्योंकि सभी कंपनीज के अंदर ये CS फंडामेंटल सबसे पहले पूछे जाते हैं। उसके अंदर कवर कीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन आता है नेटवर्किंग, देन आप कीजिए बेसिक SQL क्वेरीज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को प्रिपेयर कीजिए कि ये लाइफ साइकिल कैसे चलती है। देन हमारी एजाइल मेथड होती है, ये सारी V मेथड, ये सारे मेथड्स को आप कंप्लीट कीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के टॉपिक के अंदर। और बिलीव करो इसके क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट ने इसको जो है इग्नोर कर दिया होता है। उसकी वजह से कई स्टूडेंट इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। उसके बाद आता है डेवलपमेंट। यहाँ से आप अपनी खुद की स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बेसिक से नहीं, अब आप एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं। डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड या बैक एंड सीखिए। अगर फ्रंट एंड सीखना चाहते हैं रिएक्ट और नेक्स्ट जैसे फ्रेमवर्क सीखिए। अगर बैक एंड करना चाहते हैं तो Node.js, Express.js, देन पाइथन, ये सारी लैंग्वेज को क्लियर कीजिए। और एक टिप देता हूँ, सारी लैंग्वेज को करने मत जाइए, सिर्फ एक ही लैंग्वेज कीजिए, उसके अंदर आप मास्टर हो जाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद 2 या 3 प्रोजेक्ट ऐसे कीजिए जो सिर्फ आपने खुद बनाए हो और आप उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सको अपने इंटरव्यू के अंदर। और एक बात, अपने रेज्यूमे को बिल्डअप कीजिए। ये सारे प्रोजेक्ट आप अपने रेज्यूमे के अंदर शो कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, जो भी प्रोजेक्ट आपने रेज्यूमे के अंदर रखा है
वो आपको पूरा का पूरा लिप्स टू लिप्स जो है याद होना चाहिए, उसके अंदर क्या यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है और क्यों यूज़ किया है। अगला टॉपिक आता है ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद अगला टॉपिक आता है ग्रुप डिस्कशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करो और ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन करो। अलग अलग टॉपिक हर रोज लो और खुद से बोलना सीखो और खुद से सोचना सीखो। इससे आपका कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगा और आपकी जो है सोचने की क्षमता भी ज़्यादा होगी। तो अब बात करते हैं फाइनल रोड मैप, कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले एप्टीट्यूड को क्लियर करो, देन कोडिंग, देन जैसे मैंने बताया CS फंडामेंटल्स, देन अपनी स्किल को इम्प्रूव करो, डेवलपमेंट या क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स जो जिसमें भी आपको अगर इंटरेस्ट है। देन आता है ग्रुप डिस्कशन, कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करो। सिर्फ इतनी चीज़ों करने के बाद आप 80% कंपनीज को क्रैक कर सकते हैं। और याद रखना, प्लेसमेंट एक दिन की प्रिपरेशन से नहीं मिलती, कंसिस्टेंसी से मिलती है। रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो। 6 महीने के बाद आप डिफरेंस खुद महसूस करोगे कि मैं 6 महीने से पहले क्या था और अब क्या हूँ। और अगर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही टेक के टिप्स मैं हर रोज लाता रहता हूँ। थैंक यू।